हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम, हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम, थाम लो या छोड़ दो अब एक ही आधार तुम, हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। मैं भटकता जा रहा था राह में बिल्कुल अकेले, मैं भटकता जा रहा था राह में बिल्कुल अकेले, जिंदगी के द्वंद्व छाया इति अथ इच्छत इमं च लोकम अमुं च इच्छेत यथा इच्छते मनो हि आत्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपास्व इति सायो मनो ब्रह्म इति उपासते यावन् मनसो गतं तत्रासि यथा कामचारो भवति यो मनो ब्रह्मैति उपासते अस्ति भगवो मनसो भूय इति मनसो वाव भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीति इति ब्रवीति तु इति। देवर्षि नारद ने पूछा, वाणी से श्रेष्ठ कुछ है भगवान? दो सीढ़ी हमने समझ लिया। पहली सीढ़ी है नाम, नाम के अधीन सारा का सारा रूप है, जगत है। दूसरी सीढ़ी हमने समझ लिया वाक, वाणी, क्योंकि वाणी के अधीन हमारा किसी भी नाम का उच्चारण है। अगर वाणी नहीं बोलेगी तो नाम का पता भी नहीं लगता। इससे भी श्रेष्ठ कुछ है? कहा हाँ, तीसरी सीढ़ी। पूरा का पूरा देखो सीढ़ियाँ बनी है। तीसरी सीढ़ी है मन की। मानो वाव वाचो भूयः, हे देवर से वाणी से श्रेष्ठ मन है। क्यों मन श्रेष्ठ है? श्रुति भगवती स्वयं कह रही, वेद भगवान, क्यों श्रेष्ठ है मन? क्योंकि जैसे दो आंवले का फल ले लो और दो आंवले का फल आप मुट्ठी के अंदर बंद करो तो हमारी मुट्ठी के अंदर आ जाएगा। दो बेर का फल हो, आप ले लो, मुट्ठी में बंद करो तो मुट्ठी के अंदर आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम मुट्ठी के अंदर बंद कर लें और बाहर कुछ दिखाई भी ना पड़े। दो बहेड़ा, कुछ बहेड़ा होता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये तीनों का त्रिफला बनता था। हरड़, बहेड़ा और आंवला, गोल गोल सब होता है बहेड़ा। त्रिफला में तीन चीज़ होता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला बराबर बराबर भाग में लगा करके पीस देते हैं तो वही त्रिफला चूर्ण हो जाता है। गोल सा होता है, बहुत दवा में काम आता है बहेड़ा। अभी वेद में वर्णन आया है उस फल का, आंवला, बेर और दो फल बहेड़ा का आप मुट्ठी के अंदर ले लो तो आ जाता है। तो जैसे मुष्टि ही अनुभवती, एक मुट्ठी के अंदर दो आंवला, दो बहेड़ा, दो बेर का फल अंदर आ जाता है, ऐसे एक मन के अंदर ये दोनों चीज आ जाता है, नाम और वाणी। क्योंकि मन के अंदर दोनों चीज आ जाता है, नाम और वाणी, मन को पकड़ लिया तो दोनों उसके भीतर समा गया, इसलिए मन उनसे श्रेष्ठ है। इसलिए क्यों? फिर और कहते हैं, देखो, यदा मनसा मनस्यति मंत्रान अधीयेत, जब हमारा मन मनन करने लगता है तभी मंत्र का आप अध्ययन करते हो। ओम चंद्रमा मनसो हो जाता, कब? मन के कारण। जब मन आपका कोई न कोई क्रिया करने लगता है तभी आप कर्माणि कुर्वीत, तभी आप कर्म करते हो। पहले मन में कर्म करते हो, बाद में बाहर करते हो। पहले कर्म मन में हुआ कि चलो सत्संग में जाऊं,
ये मन का कर्म हो गया, मानसिक कर्म। उसके बाद आप पाँव से चल करके सत्संग के लिए आए, रामेश्वरम आए, आप 2-3 दिन में पहुंच गए। कितने दिन से मन से कर्म कर रहे थे आने के लिए? रामेश्वरम जाना है, मन से कर्म कर रहे थे, रामेश्वरम पहुंचे नहीं थे। पहुंचने के लिए तो 2-3 दिन में पहुंच गए। हाँ, लेकिन मन से कर्म आप महीनों से कर रहे थे, 2 महीने से पहले से। हाँ, तो उसको कहते हैं कर्माणि कुर्वीत, उसी समय कर्म होता है जब मन होता है। अरे जब मन व्यवहार करता है ना, मन आपका होश में है तो पुत्रांश्च पशुंश्च, अगर आपका मन कर्म ना करे, मन आपका होश में ना आवे, तो आप शायद बेटे को भी पहचानोगे नहीं। मैं पुत्र की इच्छा करता हूँ, पशुंश्च, हमारे पास गोधन हो है, बढ़िया चीज़ें हो। कब आपके मन होता है तब, गहरी नींद में सुषुप्ति में मन सो गया, आप कोई इच्छा नहीं करते। यथा इच्छते मनो ही आत्मा, मनो ही लोकाः, मनो ही ब्रह्म। इसलिए अरे विचार करके देखो तो ये मन ही आत्मा है, मन ही लोक है, मन ही ब्रह्म है। इति उपास्व, ऐसी उपासना करो, मन ही सब कुछ। आगे आए, मन ही सब कुछ है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही आपके बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। क्या करें? मनो ही आत्मा, मनो ही लोकः, मन ही ब्रह्म। आपके मन में आया तो आप सत्संग के लोक में बैठ गए। आपके मन में आया तो सत्संग में नहीं, बल्कि जाकर के कहीं शराब पीने की जगह पर पिक्चर हॉल में बैठ गए। मन की तो बात है। आपके पूरे जीवन को संचालित करने वाला मन ही है। जिसका जैसा मन होता है वैसे वो व्यवहार करता है। कभी कभी सोचना चाहिए, ये आदमी ने ऐसा वाणी से उच्चारण किया, गाली दिया, आप गाली उसने दिया, आपने उसको जवाब देना शुरू कर दिया, फंस गए। आप थोड़ा विचार करो, ये गाली जो दिया है, एक क्या सोच रहा होगा मन में जो गाली निकला इसके मुख से? कुछ तो सोच रहा होगा मन में। उसने सोचा होगा ये मेरा शत्रु है, इसने मेरा अहित कर दिया, इसने मेरा नुकसान कर दिया, कुछ ना सोचा होगा। तभी तो इसने गाली दिया, तभी तो इसने हमारी कोई चीज़ को चुराया, तभी तो इसने हमको कोई कष्ट दिया। कभी कोई प्रशंसा करे तुरंत उसके मन पर पहुंचो, प्रशंसा किया, मैं खुश, ये बहुत बढ़िया, इसने मुझको पहचाना है, मेरा अपना आदमी, मेरा प्रिय है। क्यों फंस गए प्रशंसा में? प्रशंसा किया तो आप उसके मन को समझो ना, इसके मन में क्या होगा। बाहरी वेशभूषा से कोई प्रभावित होते हो, भीतर को मन को देखो, उसके मन को देखो, उसके मन में क्या हो रहा होगा। अगर हमको मान लो घास खाने से कोई सिंहासन में बिठावे तो मैं घास खाने के लिए तैयार हूँ, चलो। लेकिन घास खाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि हमारे मन में उस चीज़ की इच्छा है। पता नहीं सही कि गलत, भगवान जाने सही कि गलत। 2 घटनाएं पढ़ाई जाती हैं इतिहास में। एक घटना पढ़ाई जाती है कि हुमायूं बीमार पड़ा था तो बाबर ने उसके चारों तरफ, चारपाई के चारों तरफ घूमा था और खुदा से प्रार्थना किया था कि मेरी आयु ले लेवे, और ये पुत्र की इच्छा, पुत्र के जीवन की इच्छा किया ना उसने। हाँ, वो तो विजयी था एक तरीके से, हिंदुस्तान को रौंद के आया था वो। भले 100 सैनिक लेके आया हो, लेकिन हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी सेनाओं को पराजित किया, तो सम्राट हो गया था। पुत्र की इच्छा हुई मन से, और कहते यही पढ़ाया जाता था कि फिर वो मर गया और वो बच गया। दूसरी घटना पढ़ाई जाती है कि पहले हमारे यहाँ की राजधानी थी आगरा, भारतवर्ष के हिंदुस्तान की राजधानी में आगरा को बनाया था, उनकी आगरा ही राजधानी थी। शाहजहाँ के शासनकाल तक, शाहजहाँ के शासनकाल तक बाबर, हुमायूं, जहांगीर जो भी रहे हों, शाहजहाँ के शासनकाल तक आगरा राजधानी रही। जब कोई बच्चे नहीं हुए अकबर के, अकबर का कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ, तब वो नंगे पांव पता लगा कि कोई मौलवी हैं, वो रहते हैं फतेहपुर सीकरी में, तो उनके पास गया मन्नत मांगने के लिए, पुत्र की इच्छा। पुत्र की इच्छा से आदमी कितना नंगे पांव इतनी दूर तक एक सम्राट चलता है। क्यों चला? उसके मन में पुत्र की इच्छा है। याद है ना? देखो मन की बात कह रहे हैं। पशुश्च, हमारे पास ऐसे ऐसे पशु हों। अरे हमारे पशु के बारे में तो वर्णन आया कि हजारों गायों को रख दिया महाराजा जनक ने, जो ब्रह्मज्ञानी हो ले जावे,
तो जितने वहाँ बैठे थे विद्वान, सबके मन में था कि गाय तो मिल जावे हमको, सबके मन में इच्छा थी। हाँ, वहाँ साकल्य नाम का मुनि है, तीसरे हैं, चौथे हैं, तमाम लोग हैं, सबके मन में इच्छा है कि इतनी बढ़िया गाय जिनके सींग और खुर सोने से मढ़े हुए हैं, एक गाय हमको मिल जावे, हमारा काम चलेगा। मन में सबकी इच्छा है। लेकिन राजा ने कहा है कि जो सबसे ज़्यादा विद्वान हो, और यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, तो कैसे मैं आगे आऊँ, कहीं कोई मुझको हरा न देवे। मन में दूसरी भावना पैदा हुई, हमसे ज़्यादा बड़े विद्वान है, कहीं हमको पराजित न कर देवे, मेरा अपमान ना हो जावे। कोई उठता नहीं, कोई गाय के लिए नहीं उठता। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं अपने शिष्य को, खड़े होके कहते हैं अपने शिष्य को, कहा देखो उठो, एक गाय को सब पकड़ो और ले चलो अपने आश्रम। और वहाँ खड़े होकर के सारी सभा में जितने लोग थे उनको कहते हैं जितने ब्रह्म ज्ञानी हैं सबको तो मैं प्रणाम करता हूँ, जितने ब्रह्म वेत्ता हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हमको गायों की ज़रूरत है, मेरे आश्रम में विद्यार्थी लोग रहते हैं, गाय मिल जाएंगी तो विद्यार्थियों का काम चलेगा, मुझको गौ की ज़रूरत है, इसलिए हम गौ ले जा रहे हैं। अपने विद्यार्थी को कहा, गाय को पकड़े, सब गाय को इकट्ठा किया, ले चलो। ओ महाराज, फिर सभा में इच्छा सबके थी, हाँ, मन में एक इच्छा सबके थी कि गाय हमको मिले, आगे कौन आवे, कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। याज्ञवल्क्य आए, तब फिर ये खड़ा हुआ, अपने आप को बड़ा ब्रह्मज्ञानी समझते हो, आओ पहले शास्त्रार्थ करो। फिर उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा, देखो शास्त्रार्थ से तो मैं डरता नहीं हूँ, आप बात करना चाहें बात कर लो, गौ हमको ज़रूरत है। और उसके बाद फिर जो प्रसिद्ध है शास्त्रार्थ, महाराजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य का और अनेक अनेक ऋषियों का, उन्हीं में से एक गार्गी का भी नाम आता है। वहाँ कई कई शास्त्र हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में पशु की इच्छा, पुत्रांश्चा पशुंश्चा, ये मन में होता है सबका सब। लोकांश्चा आमुम लोकम इच्छे, ऐसा ऐसा लोक मिले तब तो मैं यज्ञ करने बैठा, हमको लोक मिले, हमारे दादाजी को लोक मिले, मन में इच्छा तो आई ना। तब आपने ऐसा सोम यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ, कौन सा यज्ञ, तमाम तरह का यज्ञ करना शुरू कर दी। ये श्राद्ध करूँगा, ये तर्पण करूँगा, ये हवन करूँगा, क्यों? मन में इच्छा आई तो, मन में इच्छा आई तब हम बोले, मन में इच्छा आई तब हम काम किए। इसलिए महाराज ये सबसे हमको लगता है बड़ा तो ये हमारा मन है। सही लग रहा है? हाँ, अरे इस मन में अच्छी भली नौकरी मिली होती है किसी बच्चे को, और उसको लगता है वहाँ बढ़िया मिलेगा, छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, भले वहाँ जाके धक्के खावे। बहुत बहुत बुद्धिमान है। मन ही मन की बात है, मन की क्या बात है, ठीक नहीं लग रहा है? अरे मन की तो बात है, मन में इच्छा हुई तो ये वाले पोथी उठा के पढ़ने लगे, और तुरंत मन में आया उस पोथी को उठा के रखा और दूसरी वाली पोथी उठाई। टीवी का चैनल बदलने में कौन काम कर रहा है? उंगली की मन। हाँ? अच्छा भला चैनल चल रहा है, वो बढ़िया पिक्चर भी दिखाई पड़ रही, तस्वीर भी साफ आ रही, मन में आया नहीं नहीं बदलो वो वाला। सबका तो मन कर रहा है आपका, जैसे टीवी का चैनल बदल दिया, किताब बदल दिया। कभी कभी किसी के मन में आता है गुरुजी बदल दो, वो भी चल जाता है। सबका सब। तभी कहते मनो ही आत्मा, मनो ही लोकहा, मनो ही ब्रह्म। ऐसे शब्द देखो ना, ये श्रुति भगवती का वेद, वेद भगवान का शब्द है। मन ही सब कुछ है। इस मन की उपासना करो, मन की उपासना करो। मन की उपासना कैसे करें? मन की उपासना करने का मतलब क्या होगा? मन की उपासना कैसे करें? कभी कभी अपने मन को ही समझाओ, अपने मन को ही समझाओ। हे मन, जहां तू जा रहा है, जिस वस्तु को पाने की इच्छा कर रहा है, वो वस्तु हजारों आदमी के पास है, लेकिन वो तो सुखी नहीं। जिस चीज को चाह रहा है वो तो हजारों के पास में है, वो सुखी नहीं। जब वो सुखी नहीं, हजार आदमी सुखी नहीं, तो वो वस्तु हमको मिल जाएगी तो मैं कैसे सुखी हूँ? थोड़ा मन को समझाओ। हमारे साथ तो बहुत होता है, कई बार होता है। अभी परसों की बात है, हम और वरुण लाइन से लगे,
याद आ गया है, लाइन से लगे। अब वो महाराज जो काउंटर पे बैठी है, उसने कहा महाराज हाथ देखना आता है? हाथ देखना आता है। अब मैं तो बहुत भुक्तभोगी हूँ, कई बार बहुत बार भुक्तभोगी हूँ, तो मेरे लिए तो नॉर्मल चीज़ है। वरुण जी चौंक गए। आगे की बात तो समझूंगा। उनका क्या पूछना है? तो वहाँ कोई उसने कहा शादी कब होगी तुम्हारी? अब वहाँ मैं समझाऊं कि जिसकी जिसकी शादी हो गई उससे पूछो सुखी है क्या? अगर मैं ये समझाना शुरू करूं तो मौका नहीं। हमारा एक तरीका होता है मुस्कुरा के ऐसी जगहों पर, आश्रम आओ तो बात करेंगे। मना नहीं करता कि हाथ देखना नहीं आता, बिल्कुल। मना करूंगा तो बिल्कुल खटारा सीट दे देगा कि पीछे की पूंछ पे बैठ जाओ। मना नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। तरीका आश्रम आओ, ऐसी बातें करने के लिए आश्रम आओ, जान बची। ना उसको आना है ना उसको बताना है। लेकिन जो चीज़ आप चाह रहे हो, जो चीज़ चाह रहे हो, वो चीज़ जिसको मिल गई है उससे पूछो वो सुखी है क्या, वो सुखी है क्या? जब वो सुखी नहीं तो मैं कैसे सुखी? जब अपने मन को विवेक से युक्त करते हो तो यही मन की उपासना है। शास्त्र का सहारा लेके, सत्संग का सहारा लेके, संत के पास बैठ करके, शास्त्र संत सत्संग के पास बैठ करके अपने मन को थोड़ा समझदार बनाते हो, बुद्धिमान बनाते हो, विवेकी बनाते हो, समझना यही मन की हमारी उपासना है। अगर मन आपका विवेकी नहीं है तो फिर केवल अभ्यास मात्र कर रहे हो, पुनरावृत्ति कर रहे हो, नमः शिवाय जाप कर रहे हो, पुनरावृत्ति है, ये अभ्यास है, ये अभी मन की उपासना नहीं हुई। मन की उपासना अपने मन को विवेक युक्त बनाओ, समझदार बनाओ, सत्संग से, शास्त्र से। जो अपने मन की उपासना करता है और मन सीधे सीधे जब विवेक युक्त होता जाएगा, समझदार होता जाएगा, तो विवेक का फल होएगा, वैराग्य हो जाएगा। विवेक का परिणाम हमेशा होता है जब दो चार चीज़ें हैं और हमारी अकल जगी है, मन के भीतर विवेक जगा है, हमने समझ लिया ये फल सड़ा हुआ है, ये फल बढ़िया है, तो सड़े हुए फल से मेरा अपने आप वैराग्य हो गया। हमारे मन में अगर इतना विवेक है कि प्याज है, ये लहसुन है, ये चमड़े की चीज़ है, ये खराब चीज़ है, अपने आप वैराग्य हो गया, इच्छा नहीं हुई उसको। विवेक का फल हमारे मन में विरति आ जाती, वैराग्य आ जाता। जो चीज़ हमारे यूज की नहीं उसको काहे के लिए पाना? बहुत सारी चीज़ें समाज में, हजारों लाखों चीज़ें। विवेक होगा तो विवेक का फल की अच्छी चीज़ को आप पकड़ोगे और खराब चीज़ को आप छोड़ दोगे, ये विवेक का परिणाम होगा। और जब ऐसा मन हो जाएगा अपने आप आगे बढ़ जाओगे। होगा क्या? यथा कामचारो भवति वा मनो ब्रह्म इति उपासते। तो ये मन की गति जहाँ तक है वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। धीरे धीरे साधना करते करते अगर मन की उपासना करेंगे तो मन की गति जहाँ तक है, कहाँ तक है मन की गति? इंद्रलोक तक। अभी वेद का ज्ञान कांड है, कर्म कांड में हम कहेंगे यज्ञ से मिलता है, लेकिन ज्ञान कांड में मन की गति इंद्रलोक तक है। इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते। जैसे समस्त देवताओं का राजा इंद्र, ऐसे समस्त इंद्रियों का राजा हमारा मन। मन को इंद्र की संज्ञा कई बार दी जाएगी तो आपको इंद्रलोक तक की गति मिल सकती है अगर आप मन को सही तरीके से समझाओ तो। लेकिन हाँ, इतना चूंकि मन के धरातल पे आप रह गए ना, मन की उपासना किया, मन के धरातल पे रह गए, तो इंद्र लोक में भी जाकर के इंद्र का पद पाने के बाद भी पुत्रांश्चा पशुश्चा, पुत्र की इच्छा, पशु की इच्छा, मन में कोई न कोई इच्छा तो रहती है। ये हम नहीं कह रहे कि वहाँ इच्छा से आप मुक्त हो जाओगे, वो लोक मिलेगा। जो मन की उपासना करेगा वो मन के उस लोक तक पहुंच जाएगा। लेकिन वो इच्छा वहाँ भी, इंद्र के पास भी इच्छा है। ये आप लोग बार बार सुनते हो, इंद्र चाहता है कि मेरा सिंहासन हमेशा बना रहे, इंद्र चाहता है कि हमारा हमेशा पूजा पाठ होती रहे। आप उस लोक तक पहुंच सकते हो, श्रेष्ठत्व तक पहुंच सकते हो, जगत पूज्य हो सकते हो।
वहाँ तक पहुँच सकते। इसलिए मन की उपासना करो। मन की उपासना का तरीका यही है, उपासना का स्वभाव ही कि इस मन को समझाओ, विवेक युक्त करो सत्संग से। भौतिक जगत की पुस्तकों के पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, अखबार पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, वो शास्त्र और सत्संग से ही ज्ञान होता है। हमारी बुद्धि आगे बढ़ेगी। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज इस मन से भी कुछ श्रेष्ठ है कि नहीं? मन से भी कोई श्रेष्ठ है? अरे हाँ हाँ है। महाराज फिर वो बताओ, मन वाली तो बात हमने समझ लिया, अब वो वाली बात बताओ, मन से जो श्रेष्ठ है। अब देख लेना यहाँ पर, ये नहीं कहा सनत कुमार जी ने के ना समझ। अभी तो मैंने बता दिया कि मन ही आत्मा, मन ही लोका, मन ही सब कुछ है। अभी कहा था ना, मनो ही आत्मा, मनो ही लोका, मनो ही ब्रह्म, मन ही ब्रह्म है, मन ही लोक है। तो फिर उससे बड़ा क्या होगा? तुम क्या पूछ रहे हो? कहा जा सकता था, लेकिन वो नीचे की सीढ़ी हो गई, नीचे का पाठ हो गया। हमको बचपन की याद है, अभी भी हमारे चित्त में बैठा हुआ है। शायद मेरे नाना जी पढ़ा रहे थे मेरे ख्याल में, संभव था, हमको याद नहीं कौन। तो स्कूल में पढ़ाया गया था, का से कबूतर, खा से खरगोश, घा से घड़ी। घास से घड़ी पढ़ाया गया था हमारे ज़माने में, हमारे यहाँ पे जो किताब थी घास से घड़ी। तो हमारे नाना जी ने पढ़ाया घा से घर। हाँ, का से कबूतर, खा से खरगोश। किताब नहीं थी उस समय, हाथ में किताब नहीं है, अलाव जल रहा है, उसके चारों तरफ बैठे हैं, हमको पढ़ा रहे थे। का से कबूतर, खा से खरगोश, घा से घर। हमने कहा घा से घड़ी। नान का नहीं, घा से घर। उन्होंने धड़ाक से एक चांटा मारा। उन्होंने कहा घा से घड़ी भी होती, घर भी होता है। हमने कहा नहीं, मास्टर साहब ने पढ़ाया था घा से घड़ी। बताओ, घास से घड़ी होता है कि घर नहीं होता? क्यों होता है क्या? लेकिन मुझको तो चांटा खाने को मिला, वो आज तक याद है मुझको। हाँ? क्योंकि हमने वो पढ़ लिया, पकड़ लिया स्कूल में जो पढ़ाया गया था कि घास से घड़ी। हाँ? और उसको इतना पकड़ लिया कि उसके अलावा और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। चित्त में तो ये बात बैठ गई ना। वो घर और घड़ी लेना देना नहीं है, हमको घा रूपी अक्षर को पहचान कराना है बच्चे को। बच्चे को घा रूपी अक्षर को पहचानवाना है। अब उस घा से तमाम तरह के शब्द बन सकते हैं। क्या क्या उस घा से घड़, घर, घड़ी, घड़ा, हाँ, घाव बहुत कुछ हो सकता है। हमको उससे कोत करना, लेकिन वो अब समझ में आया ना। आप उस 4 साल के बच्चे के मन में आप चले जाओ, तब उसको तो वही बात पर, तो वो एक सीढ़ी पर चढ़ गए तो आप आगे बढ़ो। अब आप वही जो पहले पढ़ा था, कभी विश्राम सागर में, सुख सागर में, उसी को लिए बैठे रहोगे? नहीं, ये मैंने पढ़ा था। कहाँ पर? बोले उस विश्राम सागर में, सुख सागर में, भागवत में ऐसा लिखा है। बोले बचपना मत करो, आगे बढ़ जाओगे। वो गया, वो पाठ हो गया पूरा, भागवत का, रामायण का, पुराण का पाठ पूरा हो गया। कहाँ आ जाओ? गीता जी में आ जाओ, आगे के पाठ में आ जाओ। अरे गीता जी का भी पाठ हो गया, अब कहाँ जाओ? उपनिषद के पाठ। सोपान आरोहणवत, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाओ। मन की बात हो गई तो मन से भी बड़ा है, बिल्कुल है। क्या है? क्या है मन से? फिर महाराज वही बताओ, मन से भी बड़ा क्या है वो बताओ। कहते हैं संकल्पो वाव मनसो भूयान यदा वै संकल्प्यते अथ मनस्यत्यत वाचमीरियति तामु नाम्निरियति नाम्नि मंत्रा एकं भवन्ति मंत्रेषु कर्माणि तानि हव एतानि संकल्प एकैनानि संकल्पात्मकानि संकल्पे प्रतिष्ठितानि संक्लिप्तानि ध्यावा पृथिवी संकल्पेतां वायुश्च आकाशं च संकल्पान्तश्च आपश्च तेजश्च तेषां संकल्पैः वर्षं संकल्पते वर्षस्य संकल्पतया अन्नं संकल्पते अन्नस्य संकल्पत्यै प्राणा संकल्पन्ते प्राणानां संकल्पत्यै मंत्रा संकल्पन्ते मंत्राणां संकल्पत्यै कर्माणि संकल्पन्ते
कर्मणा संकृलित्यै लोका संकल्पते लोकस्य संकृलित्यै सर्वं संकल्पते चयेष संकल्पा संकल्पम उपास्व इति। संकल्पः संकल्पो वाव मनसो भूयात्। मन से श्रेष्ठ संकल्प है, मन से श्रेष्ठ संकल्प। नहीं समझ में आया? जरा सा आसानी से समझो, बहुत आसानी से। संकल्प माने सम्यक रूपेण कल्पयति इति संकल्पः। यहाँ पर जो हम कहते हैं संकल्प विकल्प, उसका अर्थ नहीं है यहाँ पे। जो कभी कभी हमने सुना कि मन की परिभाषा कौन, जो संकल्प विकल्प करता है। एक मन कहता है ऐसा करूं, एक मन कहता है ऐसा ना करूं। दुविधा में जो स्थिति होती है यहाँ उसका बात नहीं है, उससे पहले अलग करके समझो तो समझ आएगा। संकल्प माने सम्यक रूपेण कल्पन्ते इति संकल्प। बार बार इस श्रुति में शब्द आया है। जिस समय पंडित जी ने हाथ में आपके दिया कुछ चावल, अक्षत, पानी कुछ, और उन्होंने कहा संकल्प पढ़ो, मैं अभी सत्यनारायण की पूजा और हवन करने जा रहा हूँ, यही संकल्प पढ़ाते हैं। उस समय एक बार भी मन में आता है क्या विकल्प ऐसा कि नहीं करूँगा, करूँगा कि नहीं करूँगा? हाँ, अरे नहीं करूँगा ये सोचना होता तो कल तक सोचते। जब अभी संकल्प पढ़ा रहे हैं, हाथ में कलाव बांध रहे हैं और हाथ में दिया, तो उस समय तो विकल्प है ही नहीं। उस समय कहाँ विकल्प आता है? अगर मैं पूजा करने बैठा हूँ और ब्राह्मण देवता ने कहा संकल्प पढ़ो, संकल्प करो, तो संकल्प जिस समय कर रहा हूँ तो वहाँ तो दृढ़ निश्चय है कि आज की तारीख में, इस तिथि में, इस दिन में मेरा नाम, मेरा गोत्र और मैं अपने परिवार के साथ ये हवन, पूजा, भजन करने जा रहा हूँ। वो तो निर्णय है, उसका नाम होता है संकल्प। निश्चयात्मक वृत्ति का वो है संकल्प। जब पक्का कर लिया कि ये करूंगा, उसका नाम संकल्प है, विकल्प वाले का नहीं, दुविधा वाले का नहीं। इसलिए कह रहे हैं। और मन हमारा थोड़ा कभी कभी दुविधा में रहता है। मन सोचता है ये करूं कि ना करूं, और संकल्प माने जिसने पक्का निश्चय कर लिया। इसलिए मन से श्रेष्ठ हो गया संकल्प। और ये मन उसी का गुलाम है। किसका? ये संकल्प का। संकल्प का मन गुलाम है। इच्छा और अनिच्छा होती रहती है हमारे मन में। हाँ, इच्छा अनिच्छा, जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं। हाँ, लेकिन एक बार मन में ठान लिया, माने ठान लिया, संकल्प माने ठान लेना, मन में दृढ़ निश्चय कर लिया, नहीं मैं तो जाऊंगा रामेश्वरम। फिर 4 तरह की बाधा आवेगी तो भी चले आओगे। कई लोग ऐसे थे जिनका बेचारों का टिकट हुआ, नहीं आ पाए। टिकट हुआ भी और नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका संकल्प पक्का नहीं था। उनके बगैर भी दुनिया का काम हो जाएगा। जो नहीं आए उनके बगैर दुनिया का कोई काम रुकने वाला नहीं है। मैंने लेकिन संकल्प में कहीं ना कहीं दृढ़ता नहीं थी, पक्का नहीं था। बहुत सारी घटनाओं में समझना, जब संकल्प आपका दृढ़ हो गया तो मन उसी के अनुसार विचार करने लगेगा। एक बार आपने संकल्प कर लिया धीरे से, नहीं मैं उसको रामेश्वरम जाना है, अब मन उसका गुलाम हो गया। मन उसके अनुसार सोचने लगेगा, कैसे जाऊं, ट्रेन से कि जहाज से, फिर रास्ते में तिरुपति बालाजी का दर्शन करके जाऊं कि मदुरई के मीनाक्षी देवी का दर्शन करके जाऊं। ये सब आपके विचार मन में जितनी चले उथल पुथल सब बाद में, लेकिन संकल्प पहले हो गया था कि मैं उसको वहां पर जाना। आपने संकल्प कर लिया कि एक ब्राह्मण देवता को भोजन कराऊंगा, कल स्वामी जी को भोजन कराऊंगा, बुला लिया आपने। संकल्प इतना है कि किसी को भोजन कराना है। उसके बाद आपका मन अब विचार करने लगेगा, इच्छा अनिच्छा। दुकान पर पहुंच गए, भिंडी खरीदा, मन में अनिच्छा ही नहीं, भिंडी की सब्जी नहीं खिलाऊंगा। परवल देखा, फिर अनिच्छा ही नहीं, परवल नहीं खरीदा। क्या हो रहा है? अब मन आपका विचार इधर, ये करूं कि ये करूं, ये करूं, लेकिन संकल्प क्या है कि हमको भोजन करना। तो आपके इस मन के जो डामाडोल स्थिति है, दो पर जो दौड़ रहा है मन, ये ठीक, ऐसा करूं, ऐसा। अरे कितनी बार कितनों के घर पे हम वैसे आपको बताए हैं, घर के नंबर हमको याद नहीं होते। तो जब कभी घर पे जाते हैं तो उन्होंने कहा स्वामी जी कैसे? हमने कहा काहे के लिए घबरा रहे हो? इसी
एक जो पार्क है, पार्क के किनारे हम लोगों ने देखा था, ये पार्क के चारों तरफ चक्कर काटो, जिस घर के सामने पानी फैला होगा वही घर होगा। क्योंकि स्वामी जी आए हैं तो घर धोला होगा, उसने पानी फैला होगा बाहर, है ना। अब देखो, अब हमारा अपना पहचान हो गया। अब आपने केवल एक संकल्प किया है कि स्वामी जी को भोजन कराना है, घर की सफाई भी कर लिया, इधर सोफा रखो उधर रखो, मन नहीं आ रहा है ये वाला चादर बिछाऊं कि वो वाला चादर बिछाऊं, कुर्सी रखूं कि दीवान रखूं, मन उसी के अनुसार आपका उथल पुथल में चल रहा है। लेकिन आपने संकल्प क्या किया है कि ऐसा हमको करना, तो मन से श्रेष्ठ हो गया आपका संकल्प। जैसा संकल्प होता है, अगर आप एक संकल्प कर लो, नहीं मुझको मुक्त ही होना है, इसी शरीर में रहते रहते जीवन मुक्त का अनुभव करना है, मन उसी हिसाब से विचार तमाम तरह का करेगा। ये शास्त्र पढ़ूं कि ये रास्ता करना हो, कि ये उपाय करूं, कि ये कर, एक बार संकल्प कर तो लो। इसी का नाम है मुमुक्षा। मोक्षो में भूयाति दीक्षा, हमको कुछ नहीं, केवल मोक्ष की ही चाह है। एक संकल्प हो गया, सब अपने आप जो है रास्ता निकलता जाता है, अपने आप। मन में डामाडोल की स्थिति तब होती है जब हमारा संकल्प ही पक्का ना हो। क्या चाहिए आपको, बाजार में घूम रहे हो, क्या चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, पता ही नहीं, क्यों 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 भटक रहे, कुछ चाहिए, संकल्प ही नहीं। और अगर मन में एक संकल्प आ गया आपके भीतर, एक संकल्प है कि हमको बर्तन चाहिए, आप 50 दुकानों के बजाय आप बर्तन वाली दुकान में घुस जाओगे। मन से बड़ा संकल्प। हाँ, इसलिए संकल्प ही सब कुछ करता है। ये संकल्प जैसे आता है भीतर, जिसका संकल्प किया, मन वैसे विचार करने लगेगा, वैसे वाणी से बोलने लगोगे, और वैसे आप नाम का उच्चारण भी करने लगोगे। ठीक है ना, बिल्कुल कठिनाई तो नहीं। हाँ, देखते, मंत्रा एकम भवन्ति मंत्रेषु कर्मणि तानि व एतानि संकल्प एकया। अरे संकल्प की महिमा बताते, एक दूसरा वाला मंत्र संकल्प की महिमा है। ये संकल्प कहाँ से हुआ, ये संकल्प को समझो, साधारण नहीं है। कौन, ये संकल्प सारी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का एकमात्र यही स्थान है। तान हवैतानि, संकल्प एक अयनानि, अयनानि माने घर, सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का एक घर है। इसी संकल्प में सारा जगत प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठितानि, कौन कौन सा, ध्यावा पृथ्वी, जितना कुछ भी है। जरा विचार करो, क्या आया वेद में, आकाश से वायु पैदा हुई। क्यों पैदा हुई आकाश से वायु, क्यों? क्योंकि आकाश ने संकल्प किया होगा। उस सृष्टि में एक परमात्मा, सदवा इदम अग्रे आसीत, सत था, उसके अलावा कुछ और था ही नहीं, ना अन्यत किंचन मिश्र। जब उसके अलावा कोई था ही नहीं तो पैदा क्यों? क्योंकि उसने संकल्प किया कि मैं अकेला हूँ, बहुत के रूप में पैदा हो जाऊँ। उसके संकल्प से सृष्टि पैदा है। उस सृष्टि में आकाश के भीतर संकल्प आया होगा तो आकाश से वायु पैदा हुई। वायु के भीतर संकल्प आया, वो आपको भले लगे चाहे ना लगे, हमको पता नहीं, आप उसको कह लो सहज प्रक्रिया है, वो कारण से कार्य की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन हम करें उसके भीतर संकल्प हो रहा, वैसा हो रहा। वायु से तेज, तेज से जल, जल से अन्न, मानो जल ने संकल्प किया हमको अन्न चाहिए तो उसने वर्षा किया, पृथ्वी से अन्न पैदा हो गए। अन्नम संकल्पते, अन्नम, फिर मानो, मान लो अन्न के भीतर संकल्प हुआ जिससे प्राण की रक्षा हो रही, प्राण चलता है। ये सारी सृष्टि एक प्रकार से संकल्प से चल रही है। इसको समझना कि ये जो सृष्टि का कारण और कार्य का एक निश्चित नियम है कि ऐसा ऐसा कारण है तो ये कार्य, ऐसा कारण है तो ये कार्य, ऐसा कारण है ये कार्य। ये जो सृष्टि का एक निश्चित क्रम चल रहा है, ये मानो संकल्प की डोर से बंधा हुआ है। जैसे 100 मन के एक धागे में बंधे होते हैं, ऐसे सब संकल्प के धागे में बंधा हुआ है। अगर संकल्प ना होवे तो सब तितर बितर हो जाएगा। आप बो चने का बीज, उसमें से निकले गेहूं, कैसे होगा? इसलिए सब संकल्प ही मुख्य है। इसलिए करें संकल्पते साया एस संकल्प संकल्पम उपास्व, इसलिए अपने संकल्प की उपासना करो।
संकल्प की उपासना करो। और आगे बढ़ गए हम। संकल्प की उपासना क्या? संकल्प की उपासना माने दृढ़ता, अच्छी प्रकार से निष्ठा। नहीं, हमको आत्मज्ञान ही चाहिए, हमको भगवत प्रेम ही चाहिए। दृढ़ संकल्प। जिस दिन एक बच्चा विद्यालय में जाके एडमिशन लेता है, उसी दिन उसने संकल्प ले लिया ना कि मुझको परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होना हुआ। कहीं उसने फॉर्म पर लिखा नहीं, एग्रीमेंट नहीं किया, लेकिन जिस दिन उसने जाके एडमिशन लिया उसी दिन मानो उसने एक संकल्प ले लिया कि मुझको परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर से पास होना है। अब उसके लिए वो पढ़ेगा, ट्यूशन जाएगा, जो करना पड़ेगा सब करेगा, मानो एक संकल्प हो गया। ऐसे हमारे जीवन का एक सूत्र बन जाए। हो सकता है मेरे ख्याल में नौकरी जब लगती है तो कहीं कोई जो है ऐसा कोई संकल्प पत्र पर साइन तो नहीं करना पड़ता, लेकिन एक मतलब आपने एक संकल्प तो ले लिया कि हम शासन के हित में, सरकार के हित में, अपने इस विभाग के हित में काम करें। एक संकल्प कर लो, बिल्कुल वो संकल्प। मुझको तो बस केवल अपने ब्रह्म स्वरूप को पाना है, आत्मज्ञान को पाना है। सा यह संकल्पम ब्रह्म इति उपासते करलिप्तान वै सालोकान ध्रुवान ध्रुवः प्रतिष्ठातान प्रतिष्ठितो व्यथमानो अविसिध्यति यावत् संकल्पस्य गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति सा संकल्पं ब्रह्म इति उपासते अस्ति भगवः संकल्पाद भूय इति संकल्पाद वाव भूय अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीत इति। जो कोई भी इस संकल्प को दृढ़ निष्ठा के साथ यही ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है, सा यह संकल्पम ब्रह्म इति उपासते। ब्रह्म इति, इस संकल्प को ही सब कुछ समझ ले वे, यही सब कुछ है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते। या मति सा गति भवे, जैसा निश्चय होगा आपका, जैसा संकल्प होगा वैसा बनोगे। जो इसी को ही सब कुछ समझ लेता है और जो इसी की सेवा करता है वो एक अनित्य लोकों से जाकर के नित्य में निवास करता है। ध्रुवान ध्रुवा, नित्यों से भी नित्य, तमाम जो क्षणिक क्षणिक लोक हैं इनसे उसको जाके नित्य लोक प्राप्त। इसको हम आप याद कर लो, एक लोक है ध्रुव लोक। अब इसको कथा में समझना हो तो ध्रुव की कथा में एक संकल्प ही तो था, उसके बाद उनके सामने प्रलोभन आए, उनको डिगाने का प्रयास हुआ। 5 वर्ष का बालक संकल्प कर लेता है मुझको परमात्मा का दर्शन पाना है तो पाना है, और बाद में उसको अटल पद की प्राप्ति, मुक्ति प्राप्त हुई ऐसा नहीं लिखा है, मुक्ति ब्रह्म लोक प्राप्त हुई ये भी नहीं लिखा है। क्या लिखा है? नित्य पद की प्राप्ति हुई। ध्रुवान ध्रुवः प्रतिष्ठतान प्रतिष्ठितो, वहाँ प्रतिष्ठित होता है। संकल्प में भी अगर किसी की दृढ़ता है उसको ऐसे नित्य लो, मतलब जो मिलेगा आपके पास हमेशा रहेगा। सरल भाषा में कहूँ, अगर आपका संकल्प डामाडोल नहीं होता, दृढ़ संकल्प ही हो, जीवन के हर कदम पे आप संकल्प सही तरीके से करते हो, तो आपके सामने आपके पुत्र की मृत्यु शायद ना हो। पुत्र मिलेगा तो ध्रुव होगा। ध्रुव माने मैं पहले मरूंगा ऊपर। इस घटनाओं पर बहुत सारी कथाएं हैं, अयोध्या में, द्वारका में बहुत सारी घटनाएं ऐसी वर्णन आती हैं कि भगवान कृष्ण के लोक में किसी की असमय मृत्यु नहीं होती थी। एक ब्राह्मण का बालक मरा था तो बड़ी समस्या हुई थी। हमारे सामने पे जो मिलेगा मुझको, पुत्र मिला तो कम से कम मेरे समय तक वो रहेगा। जो धन मिला फिर उससे कम नहीं होगा। अगर आप संकल्प ठीक ठाक है आपका, तो जितना धन मिला उससे कमी पर नहीं जाओगे, आगे बढ़ोगे। जितनी प्रतिष्ठा मिली उस प्रतिष्ठा से कमी पर नहीं जाओगे फिर आगे। अगर संकल्प आपका ठीक ठाक है तो ध्रुवान ध्रुवः, आपको जो मिलेगा नित्य मिलेगा। नित्य माने कम से कम हमारे समय तक तो हमारे पास रहे, और यहाँ से जाने के बाद जो हमको ज्ञान, आनंद, प्रेम मिलेगा वो टिकाऊ होगा। व्यथमानो अभिसिध्यति, यहाँ व्यथमानो पहले ले आओ। व्यथमानो, तमाम जितने व्यथित लोग होते हैं उनके सबके बीच में वो अव्यथित रहेगा, कभी व्यथित नहीं होगा। 1000 आदमी बैठ करके हाय हाय सर पीट रहे हैं और फिर भी एक आदमी उसमें व्यथित नहीं।
अरे दुनिया में भी एक व्यवहार देखो, व्यवहारिक जगत में किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए, रिश्तेदार परिवार सगे संबंधी इकट्ठे हो गए, सबके मन में व्यथा है। अंतिम समय में कुछ क्रियाकर्म कराना चाहिए, बुला लो पंडित जी को। पंडित जी को बुलाए, पंडित जी अंतिम समय में क्रियाकर्म करा रहे हैं। पंडित जी का भी मन व्यथित है क्या? उनका भी मन व्यथित है। जितने रिश्तेदार हैं सबका मन व्यथित है, जितने सगे संबंधी हैं सबका मन व्यथित है, जितने परिवार के लोग हैं सब रो रहे हैं। और नहीं है ऐसा, तमाम व्यथित हुए लोगों के बीच में भी उसका मन बड़ा प्रसन्न, तमाम व्यथित होने वाले लोगों के बीच में भी उसका मन बिल्कुल अव्यथित। जिसका संकल्प में अपनी निष्ठा है, जो संकल्प की उपासना करता है, वो बिल्कुल ऐसे बन जाता है। संसार में 1000 आदमी तड़प रहे रो रहे हैं और उनके बीच में भी उसका हृदय बिल्कुल शांत धीर गंभीर बना रहता है। ऐसी स्थिति पानी है तो इसलिए इस संकल्प की उपासना करो, क्योंकि जो संकल्प की उपासना करेगा उसको संकल्प से प्राप्त होने वाले सारे अटल पद उसको प्राप्त हो जाएंगे। देवर्षि नारद कहते हैं महाराज संकल्प के बारे में हमने समझ लिया, इस संकल्प से भी बड़ा कुछ है क्या? इससे भी कुछ श्रेष्ठ है? सनत कुमार जी ने कहा हाँ है, तो इस संकल्प से भी श्रेष्ठ है, संकल्प श्रेष्ठ। भगवान फिर आप हमको जो संकल्प से श्रेष्ठ है उसी को बताओ। देखो अब एक एक सीढ़ी पर, हाँ, संकल्पाद्वाव भूयो अस्तिति तन्मे भगवान ब्रवीति तुइति। हे भगवान फिर संकल्प से जो श्रेष्ठ है वो आप हमको बताओ। नाम, वाणी, मन, संकल्प, 4 चीज़ों की चर्चा हुई। हाँ, और जिस समय जिसकी चर्चा हो रही उस समय उसी को सबसे बढ़िया बताया जा रहा है। यही सब कुछ है, नाम, फिर वाणी, फिर मन और बाद में। और ध्यान दोगे तो जो जो बात आ रही सबको बिल्कुल तर्क पूर्वक सिद्ध कर दिया जा सकता है कि हाँ यही सबसे श्रेष्ठ है। घबराइए मत, अभी और सीढ़ियाँ बहुत बाकी हैं, और कुछ बाकी है महाराज इससे श्रेष्ठ। हाँ है, क्या है? चित्तम वाव संकल्पाद भूयो यदा वै चेतैते अथ संकल्पैते अथ मनस्यत अथ वाचमीर्यति तामु नाम्नि ईर्यति नाम्नि मंत्रा एकं भवति मंत्रेषु कर्माणि तानि हवा एतानि चित्त एकैनानि चित्त आत्मनि चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माद् यद्यापि बहुविध चित्तो भवति न अयम् अस्ति तेव एनम् आहुर अदयं वेद यद्वा अयं विद्वान् नेत्थम् अचित्तः विचित्तवान् भवति तस्मा एव शुश्रूषन्ते चित्तं हे वैशम एकायनं चित्तम आत्मा चित्तम प्रतिष्ठा चित्तम उपास्व इति। आगे अब कहते हैं संकल्प से श्रेष्ठ चित्त है। चित्त संकल्प से श्रेष्ठ। चित्त की परिभाषा एक लाइन में पढ़ लो, सबकी परिभाषा भगवान भाष्यकार ने किया है। चित्तम चेतैतृत्वम प्राप्त काल अनुरूप बोधवत्वम अतीत अनागत विषय प्रयोजन निरूपण सामर्थ्यम चा तत्संकल्पादि अपि भूयः। हाँ, चित्त की परिभाषा है। चित्त क्या है? चेतैतृत्वम, पहले तो हम जिंदा हैं। चेतैतृत्व जो हमको क्रियाशील बना देता है, जो हमको चिंतन करने में लगा देता है भीतर से। जैसे पानी है तो उसमें बुदबुदा उठा, ऐसे हमारे भीतर से जो वृत्ति उठती है, विचार करने की सामर्थ्य उठती है, उस जैसे बुदबुदा का मूल है पानी, ऐसे हमारे भीतर जो विचार का एक क्रम चलता है, उस विचार के क्रम का जो मूल है वो है चित्त। जब हम झाग देख रहे हैं तो झाग मूल नहीं है, झाग है, फेन है, बुदबुदा, उसका मूल जल है। ऐसे ही हमारे भीतर तमाम तरह के विचार चल रहे हैं, ये विचार वो विचार वो विचार, एक गया दूसरा आया तीसरा आया, इसका मूल कौन है? वो चित्त है।
चित्त उसका मूल है, वो वहीं से वो चेता रहा है आपको। हाँ, हमारे गांव में कहते थे आग चेताओ, शाम को ऐसा कहा जाता था। हाँ, आग चेताओ, सर्दी लग रही, आग चेताने का मतलब होता था कि लकड़ी रखी है, आग जलाओ, आग जलाओ। अब उसमें ऐसे हमारे भीतर जो चेताता है, जो जगाता है। फिर प्राप्त काल अनुरूप बोधवत्वम, किस समय क्या बोलना चाहिए, कहाँ से आता है, इस समय यही शब्द सही होगा, इस समय इस शब्द को बोलूं, इस समय इस बात को कहूँगा, इस समय ऐसा ही बात बोलूं। आरती के समय कौन सा मंत्र पढ़ा जाएगा, आरती के समय कौन सा मंत्र पढ़ा जाएगा, कहाँ से आएगा ये? हाँ, प्राप्त काल अनुरूप, प्राप्त काल, इस समय यही ही। और कभी कभी ना याद आवे तो हाँ, फिर कमरे में घुस जाओ, आप ढूंढते रहो क्या लेने आए थे, ध्यान नहीं। हाँ, प्राप्त काल अनुरूप। हाँ, बहुत बार होता है, आप लोगों के जीवन में बहुत बार होगा, मतलब आपका चित्त कमजोर है, उसकी उपासना ठीक से किए नहीं हो चित्त की, तब आप कहते हो, जब बीत गया समय, वो चारों आदमी आपको डांट टपट के चले गए, तब आपको ध्यान आया हमको ये जवाब देना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था। उस समय जब बोल रहे थे, डांट रहे थे, तब क्यों नहीं ध्यान आया आपको? उस समय क्यों नहीं है? क्योंकि प्राप्त काल, बिल्कुल जिस समय जरूरत थी उस समय आप बोल नहीं पाए, याद नहीं आया, और जब काम हो गया तो जिस समय जो सही शब्द की जरूरत है उस शब्द को जो बता देवे, वो कौन करता है? चित्त। सही समय पर श्लोक याद आ जावे, सही समय पर मंत्र याद आ जावे, सही समय पर काम याद आ जावे। बहुत लोगों को सही समय पर काम याद नहीं आता। कितनी बार होता है, नमक डालना भूल गए सब्जी में, चाय में चीनी डालना ही भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि आपने चित्त की उपासना ठीक से नहीं किया है। नहीं तो जिस समय जो जरूरत थी उतना याद आ जाता, उतना ही याद है। अरे कई बार लोग एक बार नमक डाल दिया, भूल गए, डाला कि नहीं डाला, डाला कि नहीं डाला, थोड़ा फिर से डाल दिया। क्या हुआ? नहीं किया ऐसा। कितनी बार आप लोगों से गलती हुई, कितनी बार इंजन स्टार्ट है और फिर से जो है चाबी लगाया होगा, गाड़ी वाले, कार वाले, टाटा सुमो वाले नहीं गलती करेंगे, क्योंकि इंजन स्टार्ट है तो जोर से कान बज रहा है, हड़ हड़ हड़, फिर तो वो गलती नहीं होती टाटा सुमो वालों से। जिसकी गाड़ी बहुत अच्छी है, आवाज़ें नहीं आती। हाँ, मैंने गलती किया इसलिए मुझको याद है। हाँ, ये गलती में इंजन स्टार्ट है पता ही नहीं लगता, बाहर खड़े हो जाओ बोनेट के पास में तो नहीं पता लगता। अब मान लो होंडा सिटी का, होंडा खास करके, उसके इंजन के पास खड़े हो जाओ, स्टार्ट पता ही नहीं लगता। अंदर बैठ गए, उतरे, बंद नहीं किया, फिर बैठे और ध्यान नहीं रहा, फिर से चाबी लगा रहे। क्यों लगा रहे हो आप? फिर से उसको शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बोले ध्यान नहीं रहा। प्राप्त काल, कई बार ऐसा तो नहीं कि ये हो ब्रेक दबाने के बजाय एक्सीलेटर दबाया, हुआ तो होगा, हुआ तो दबाना चाहिए ब्रेक और दबा रहे हैं हम। प्राप्त काल, बिल्कुल सही समय पर। अरे हम अपने दिमाग को कई बार मैंने समझाया कि सालों साल से मैं गाड़ी वही चला रहा हूँ, भीड़ आई क्लच दबाओ, ब्रेक गियर बदलो, सेकंड गियर पे चले जाओ, मोड़ आया क्लच दबाओ, सेकंड गियर पे जाओ, खाली सड़क मिल गई क्लच दबाओ, तीसरे चौथे गियर पे चले जाओ। करते करते इतना अभ्यास है कि अब जो गाड़ी है ना उसमें क्लच है, ना उसमें क्लच है, ना गियर है उस गाड़ी में। और जब मौका आता है तो क्लच दबाने के लिए पाँव उठता है, गियर पे हाथ जाता है, किया ना कई बार। हाँ, अब वो क्लच दबाने के लिए पाँव गियर पे, हाँ, तो दिमाग को डांटा, ए चुप, हाँ, इसमें क्लच नहीं है, चुपचाप बस चबाते रहो, चलते रहो। क्या हुआ? प्राप्त काल, उसी समय याद आवे बात। प्राप्त काल, सही समय पर। बहुत मुश्किल है, कम से कम वक्ता लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। सही समय पर सही श्लोक की याद आ जावे, सही समय पर सही मंत्र की याद आ जावे, टू द पॉइंट, वही बात याद आवे। वही चीज़ बहुत मुश्किल होती है, वो चीज़ याद आ जावे। फिर प्राप्त का वो कहाँ से होता है? सही समय पर काम की याद, वो बात याद कहाँ से आ जाती है? हाँ, पुराने लोगों को, जो किसी घर में दादी नानियाँ होंगी, उनको सही समय पर 25 साल पुरानी शादी की घटना याद आ जाती है। पूरा आंखों देखा हाल सुनावेंगे, किसी घर में हो कोई ऐसा तो
आप बैठ जाओ। और 10 बार सुना चुके हैं बच्चे को। वो बच्चा कहता है नानी बस करो, सुर सुर के पक गया मैं। और नानी फिर वहीं से शुरू करेंगी, दादी फिर वहीं से शुरू करेंगी, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था। उनको वही याद आता है, प्राप्त काल अनुरूप। वो कौन करा रहा है? चित्त। चित्त। फिर अतीत अनागत दोनों, यही शब्द है भाष्य में, अतीत अनागत। अतीत माने बीता हुआ, अनागत माने जो अभी आया ही नहीं है। अतीत अनागत ये दो के बारे में। चित्त वर्तमान में नहीं रहता, चित्त वर्तमान में नहीं, अतीत कभी भी भूल काल की बातों को याद लाया, कभी अनागत जो अभी आए ही नहीं, हाय हाय क्या होगा, ये जहां से हो रहा है उसका नाम है चित्त। विषय प्रयोजन, किस विषय का चिंतन करूं, किस विषय का चिंतन करूं, कौन सा विषय, कौन सा विषय। चलो ये बात बहुत हो गई, दूसरी वाली बात सब करूं। प्रयोजन, इससे और करेंगे तो क्या होगा, जो ये सब करता है, जहाँ इन सब का जहाँ से सामर्थ्य है, शक्ति का स्रोत जहाँ पर है, उसका नाम है चित्त। चित्त माने सरल भाषा में कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, जहाँ पर सब कुछ रखा है। अगर आप कंप्यूटर की हार्ड डिस्क निकाल लो और फिर बूट करो तो बूट ही नहीं करेगा। और तो जाने दो, कंप्यूटर वाले लोग ज़्यादा लोग हो नहीं, इसलिए ज़्यादा उसकी बात। हार्ड ड्राइव निकाल लो, उसकी हार्ड डिस्क निकाल लो, बूट भी नहीं करेगा वो ठीक से। वैसे हमारे इस शरीर रूपी, जीवन रूपी कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है वो चित्त, जहाँ पर सब याददाश्त सुरक्षित है, बीती बातों का, इधर का, जहाँ से याद आता है कौन सी फाइल खोलनी है, कौन सी फोटो देखनी है, कौन सा गाना सुनना है, वहीं तो रखे हो, वहीं से निकाल ला। कहाँ पर? जहाँ पर है। हाँ, जगह हो इतनी सी, रखने का मन इतना हो तो क्या करोगे फिर? हाँ, हमारा जो सबसे पहले आश्रम में कंप्यूटर आया था उसमें 4 GB हार्ड डिस्क थी उसकी। हाँ, 2 GB थी, लो 2 GB उसकी, कुल 2 GB उसकी। वो पुराने ज़माने का था, वो बाबा आदम के ज़माने का 2 GB। आजकल तो आप लोग 2 GB मोबाइल में लिए घूम रहे हो। तो अब 2 GB में क्या, बस केवल बूट करो, काम करो और फ्लॉपी में ले लो और चले जाओ। आज के समय में जो है 200 GB 2 TB भी हो रहे हैं। ओ कहाँ पर रखा है सारी याद? आपके भीतर कितनी याददाश्त होगी, जन्मों जन्मों का संस्कार वहाँ रखा हुआ है। हाँ, 25 साल पुरानी भी बात वहीं रखी। कितने GB का भीतर होगा मेमोरी कार्ड आपके भीतर। हाँ, बचपन में प्राइमरी क्लास में जब मैं पढ़ता था, हाई स्कूल में पढ़ता था, सब सुरक्षित है आपके पास बाकायदा। वो कहाँ डेटा रखा है आपने? वाह वाह, बड़ी जल्दी। चलिए ठीक है, उसका नाम है, जहाँ सब रखा हुआ है उसका नाम है। कभी कभी किसी का वो क्रैश हो जाता है। कभी अस्पताल में होता नहीं है किसी का, आप कौन हैं? पत्नी से पूछने लगा आप कौन हैं, माने उसका हार्ड डिस्क जो है वो तो आप कह देते हो सब याददाश्त भूल गई। चलो, तो कहते हैं तानी हवा ये तान चित्त एकैनान चित्त आत्म, ये जितना कुछ है इसी चित्त से सारा आपका सवेरे से काम शुरू हुआ, दोपहर तक चला, शाम को चित्त में ही जाके आप समाप्त हो गए। एक ऐनान, एक ही घर है आपका चित्त, वो रखने की जगह। तानी हवा ये तान चित्त एकैनान, एक ऐनान, ऐन माने घर, एक ही जगह है रखने का, वहीं से आप निकलते हो, वहीं पर रख जाते हो। चित्त आत्मनि चित्ते प्रतिष्ठितान, इसी चित्त से आप निकलते हो। सारी जब जगे, मेरी माता, मेरे पिता, भाई बहन, बंधु, अपने पराए सब उसी चित्त से निकलने शुरू हुए। दिन भर आप व्यवहार किए और शाम को फिर आप समा के वहीं पर सो गए। तस्माद यद्यापि बहुविध, इसलिए अगर कोई बहुविध बहुत सारा ज्ञान पढ़ा लिया हो, ढेर सारा पढ़ लिया हो, नारद से ज़्यादा कोई पढ़ा नहीं था, इसलिए कह रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर वह अचित्तो भवति, तस्माद यद्यापि बहुविध अचित्तो भवति, अगर वो बहुत कुछ पढ़ा लिखा वाला आदमी भी उसका चित्त जरा सा खराब हो जाए तो ना अयम अस्तित्व, उसको कुछ भी याद फिर नहीं रहता।
सब भूल जाता है। पंडित राहुल संकृत्यायन बहुत बड़े पंडित, महापंडित कहे जाते थे, बहुत याद थे, सब भूल गए आखिरी समय में, सब भूल। कोई बीमारी हो गई सब भूल जाता है। ये जितना बुद्धि में पढ़ा लिखा है कोई याद रहने वाला थोड़े, जरा सा चित्त में गड़बड़ी हो जाए सब भूल जाए। अचित्तो भवति, सब भूल। एव एनम आहुर यद अयम वेद यदवा अयम विद्वान इत्थम अचित्तः स्याद इति अथ यद अल्प, जो कुछ भी। तब लोग ऐसे कहने लगते हैं, देखो देखो ये आदमी मूर्ख है, ये तो कुछ भी नहीं जानता, ये आदमी तो ना समझ है, इसको तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अब उसका चित्त खराब हो गया। बहुत बड़ा विद्वान था, बड़ा पंडित था, चित्त खराब हो गया, सारी यादाश्त उसकी गायब हो गई, तो लोग कहने लगे पागल है, मूर्ख है, देखो देखो अब ये इसको कुछ भी नहीं पता। और देखो आगे की बात, अगर कोई बहुत ज़्यादा विद्वान ना भी हो गए, यदवा अयम विद्वान इत्थम अचित्तः स्यात्। अच्छा, अथ यद अल्प वित्त, पहले बहुविद था अब अल्पविद, बहुविद बहुत विद्वान हो चित्त खराब बेकार। फिर यहाँ से यद अल्पविद, जो थोड़ा सा भी जानने वाला हो लेकिन चित्तवान भवति, उसका चित्त ठीक ठाक है, अपने अनुभव को जोड़ के देखता है। तस्मा एवोत शुश्रूषन्ते, तो उससे बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं सुनने के लिए। आप बताओ कोई खास बात बताओ आप, चित्त ठीक है तो, चित्त ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। हमारे गांव में एक आदमी था, बहुत एक्सपर्ट था, बहुत एक्सपर्ट था। हम बहुत सारे लोग शाम को उसी के पास खटिया बिछाएं, किस्सा सुनाओ। पढ़ा लिखा नहीं था वो, बिल्कुल दस्तखत करने का था तो अंगूठा लगाना पड़ता था उसको, वो अंगूठा लगाता। सारे बच्चे लोग उसकी कहानी सुनाओ, किस्सा सुनाओ। और जो शुरू करता रानी सारंगा, रानी सारंगा को वहीं से याद था मुझको, रानी सारंगा, ओह महाराज रात के 12 बज जावे, उसमें बीच बीच में गा के भी सुनाता था वो, पता नहीं क्या क्या गा करके। हम लोग सुनते सुनते कभी कभी सो जाओ मैं। हाँ, बड़ा था तो इस लोग उसको बाकायदा हम लोग खिलाया पिलाया करते थे बीच बीच में क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा छाप बिल्कुल। लेकिन उसको कहाँ किससे बहुत तोता मैना और रानी सारंगा का मुझको अभी तक याद है। उसकी हमने पढ़ा नहीं कभी रानी सारंगा कौन थी, लेकिन जो उसके मुँह से सुना था वही मुझको याद है। बहुत बहुत मशहूर था, और जो उससे सुना था उतने मुझको याद है कैसे कैसे था। क्यों बैठते थे? क्योंकि वो उसका चित्त में बहुत सारी चीज़ें याद थी। पढ़ा लिखा नहीं, मैं कह रहा हूँ पढ़ा लिखा नहीं, कैसे दूसरे से सुन के याद कर लिया होगा, तीसरे से सुन के याद कर लिया होगा, चौथे से सुन करके याद कर लिया होगा। उसकी मेमोरी अच्छी थी, उसको याद था। हम सब बैठ करके सुन रहे हैं। बहुत सारे हमारे महात्मा लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ज़्यादा उनसे शास्त्र की बात करो तो नहीं पढ़ते थे, नहीं जानते, लेकिन उनके पास बैठ करके अनेक अनेक शिष्य लोग सुनने की इच्छा करते। अल्पवित्त, थोड़ा जानते हैं लेकिन चित्त उनका बहुत सधा हुआ है, तो उनके पास से श्रुशुसन्ते चित्तम, इसलिए एसाम एकायनम चित्तम आत्मा चित्तम प्रतिष्ठा। ये चित्त ही आत्मा है, चित्त ही प्रतिष्ठा है, इसलिए चित्त की ही उपासना करो। आगे कहते हैं सा यस चित्तम भ्रमित उपासते चित्तान वै सा लोकान ध्रुवान ध्रुवा प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठितो व्यथमानान अव्यथमानो अभिसिध्यति यावत् चित्तस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यश्चित्तं ब्रह्म इति उपासते अस्ति भगवश्चित्तात् भूय इति चित्तात् वाव भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीति इति। यश्चित्तं, ये जो चित्त है, ब्रह्म इति उपासते, इस चित्त की ही उपास, इसको ठीक ठाक रखो, अपनी यादाश्त को बढ़िया चीज़ में रखो। ऐसा भी है ना, कभी कभी सब चीज़ को सेव मत करो, चित्त में मत रखो। कंप्यूटर वाले समझना, कंप्यूटर याद आ रहा है आज में, कंप्यूटर पर काम करते करते बहुत सारी चीज़ें उसमें अनावश्यक आ जाती हैं, सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ने लगता है। कई बार तो कहेंगे आपका 1000 पाउंड इनाम निकला है, क्लिक करो। फिर कहेगा आपको बढ़िया संभल के रहना, मैं एक बार फंसा हूँ। उसने कहा 500 रुपये में आईफोन,
क्लिक करो, और महाराज एक बार क्लिक करो फिर देखो ना मज़ा आ जाएगा। फिर तो जो फंसाएगा वो ना, फिर अगली वेबसाइट पर, अगले URL पर, अगले इस पर अगला लिंक देते हैं, अगला लिंक देते हैं, और महाराज अब उसमें तमाम सारी चीज़ें आ गई। वो जो चीज़ें आ गई, आप उसको कंप्यूटर पे आया, स्क्रीन पर आया, आँख ने देखा, उसको सेव मत करो, उसके हार्ड डिस्क में मत रखो, सुरक्षित मत रखो। क्या चीज़ रखना है? जो हमारी आवश्यक चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं, उसको मैंने रखा, और बाकी चीज़ें आईं और बाहर। ऐसे अपने मन को बना लो। हमारे ज्योतिष शास्त्र में वास्तुशास्त्र वाले वो कहते हैं, जिसके घर में अनावश्यक तमाम चीज़ें कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके रखेगा, उसका मन भी कूड़ा कबाड़ वाला होवेगा, घर में तनाव संघर्ष होगा। ये वास्तुशास्त्र वालों का सिद्धांत है। घर में, ड्राइंग रूम में ऐसी चीज़ें रख रखी हैं जिसका कभी उपयोग ही नहीं है, 10 साल से रखा हुआ है, कभी काम आवेगा, मरने के बाद काम आवेगा, पागल लोग। तो बोले घर में तनाव, संघर्ष, लड़ाई झगड़ा। तो वास्तुशास्त्र क्या कहता है? घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखो, उतना ही चीज़ रखो जितना आपके उपयोग की है। अनावश्यक चीज है तो नहीं घर में किसी के, टूटा हुआ फावड़ा, तसला जिसके बीच में छेद हो गया हो, टीवी का और उसका डब्बा, टीवी का तमाम मशीन खरीद के लाए होंगे, मोबाइल का डब्बा रखा होगा, जूते का डब्बा, हाँ रखा तो नहीं है। अब ये सब समझना हो तो हमारे राम गरीब पांडे जी हैं, सब उसके एक्सपर्ट। हाँ सब, हाँ घर में अगर कबाड़ इकट्ठा करोगे तो आपका दिल भी कबाड़ वाला होगा, फिर आपके घर में शांति कहाँ से होगी? तो जैसे आपका घर ऐसे ये आपका दिल। हमारे हनुमान जी महाराज दिल में किसको रखते हैं? राम जी को। हम लोग दिल में क्या रख रहे हैं? झाड़ू, टूटा कपड़ा, टूटा पहने। तो फिर आप कहते हो शांति मिले, कहाँ से मिलेगी? चित्त में। चित्त माने आपका स्टोर रूम, आपका हृदय, आपका भीतर का, वहाँ अच्छी चीज़ रखो, बढ़िया भगवान को रखो, ज्ञान को रखो, सत्संग की बात याद रखो, श्रेष्ठ बात याद। कभी किसी ने लड़ाई झगड़ा किया भूल जाओ, उसको भीतर मत रखो, उसको भीतर मत रखो, अच्छी चीज़ रखो, बढ़िया चीज़। जो ऐसा करता है वो कभी व्यथित नहीं होगा, वो अच्छे लोक को प्राप्त करेगा, उसकी श्रेष्ठ गति, यहाँ भी सुखी और यहाँ से जाने के बाद भी सुखी। ऐसा करो, चित्त को बढ़िया साफ सुथरा बनाए रखो। सब चीज़, किसी की अलमारी में चले जाओ, घर में 50 किताब हैं, लेकिन सारी किताबें ऐसे ऐसे बिखरी पड़ी होती हैं, खास करके बच्चों की। तो फिर मन भी बिखरा रहेगा। जब आपकी किताबें बिखरी हैं तो मन भी बिखरा होगा, तो फिर शांति कैसे? किसी के रूम में चले जाओ, अलमारी में हर किताब बिल्कुल चित्त में बढ़िया चीज़ रखो। जैसे बाहर का आपका घर, ऐसे आपका भीतर का आपका हृदय, चित्त, इसमें बढ़िया चीज़ रखो, घटिया चीज़ मत रखो। घटिया चीज़ आई चली गई, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आया चला गया, हम उसको सेव नहीं करेंगे। अच्छी चीज़ को रखो, ऐसे भीतर हृदय में बढ़िया चित्त को संभाल के रखो, सुरक्षित रखो, बिल्कुल सुव्यवस्थित रखो। जिसका चित्त अच्छा है वो ध्रुव पथ को पाएगा, अटल पथ पाएगा, उसको शांति मिलेगी। और भाई बढ़िया घर होवे तो आप बैठो, आपको मन को अच्छा लगेगा। वहाँ पे आपका सब ठीक ठाक है, वहाँ बैठ जाओ, आपको अच्छा लगेगा। चारों तरफ से छोटा सा कमरा हो, उसी में भर दो चारों तरफ से अलमारी, डब्बा डुब्बी, वहाँ बैठो, मन भी जो है अजीब सा लगे, बढ़िया साफ सुथरा रखो। ऐसा अगर रखते हो तब बहुत बढ़िया। यही चित्त की उपासना है। चित्तम ब्रह्म इति उपासते। जो चित्त की उपासना करता है उसको ऐसा लोक मिलेगा। यही चित्त की उपासना है। क्या? कि चित्त को साफ सुथरा रखो, ठीक ठाक रखो, बढ़िया रखो। अब ये चित्त हमारा स्टोर रूम है सारे जीवन का, इसको बढ़िया रखो। ज़्यादातर लोग ड्राइंग रूम को सजाते हैं और स्टोर रूम उनका। हमारे एक संत, बहुत महान पथिक जी महाराज, जब किसी के घर पे जाते थे तो
घर पे जाते थे तो पहले पूछते थे बाथरूम किधर है, थोड़ा हाथ पांव धो लूँ, बाहर से आया हूँ, मुँह धोना है। ये नहीं कि बाथरूम उनको लगी हुई है बार बार, हाँ, इसी बहाने उसके बाथरूम का परिचय हो जाए भैया। हाँ, वहीं असलियत होती है। ड्राइंग रूम तो सजाया हुआ है सब बढ़िया, और थोड़ी देर के बाद में अम्मा क्या बना रही हो, हाँ, अम्मा क्या बना रही हो रसोई में, और रसोई में जैसे पहुंच गए वो आदमी घबरा गए, जो मैं बना रही घबरा जाती थी, महाराज जी रसोई में, लेकिन रसोई में एक नज़र फैलाए, अच्छा ठीक है मैं बैठता हूँ, बनाओ बनाओ। पूरी रसोई का खबर लग गया कि रसोई कैसी है। अगर दो जगह ठीक ठाक है तो समझना आपका मन ठीक है। ज़्यादातर ड्राइंग रूम आप लोग सजाते हो, यही गड़बड़ हो जाता है। बाथरूम, रसोई, स्टोर रूम ठीक ठाक रखो, बढ़िया रखो। जो चित्त को ब्रह्म की जैसी उपासना करता है वो आगे बढ़ता है। महाराज इस चित्त से भी बड़ा कुछ है क्या? हाँ हाँ है, क्यों नहीं, बिल्कुल चित्त से भी बड़ा है, चित्त से भी बड़ा है। लेकिन हम लोग शाम को 3:30 बजे, कठिन तो नहीं लग रहा भाई? उपनिषद है और अपने जीवन की कहानी एक तरीके से। वेद भगवान आपके जीवन को सामने रख कर के दिखा रहे हैं। अपने भीतर की जो मशीनरी है उसको समझो, अच्छा बनाओ। ऐसा करोगे तो ऐसा पहुंचोगे, ऐसा करोगे तो यहाँ पहुंचोगे, ऐसा करोगे तो आपको ये मिलो। कठिन तो मुझको तो नहीं लग रहा है, बहुत उपयोगी है। अब ज़्यादा वेदांती लोग ये मत कहना यहाँ आत्मा ब्रह्म की तो बातें ही नहीं आ रही है, क्योंकि जब तक रस्सी सांप घटाकाश मठाकाश ना आवे मज़ा ही नहीं आता। लेकिन बहुत उपयोग, इसके बगैर वो टिकेगा नहीं। यहाँ से शुरू करो, सोपान आरोहणवत